रात का आखिरी पहर। बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई अनसुनी बातें फुसफुसा रहा हो। झोपड़ी में टिमटिमाता लालटेन, उसकी लौ कांप रही थी। विजय खाट पर बैठा था, कमला पास बैठी थी। सुनिए। क्या हुआ अब? गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। कौन बाबा? लोग कह रहे हैं जो भी अपनी परेशानी लेकर जाता है उसे उपाय मिल जाता है। रामलाल का बेटा, उसकी बीवी को सांप ने काट लिया था। बाबा ने मंत्र पढ़ा, जड़ी दी, 3 दिन में उठकर खाना बनाने लगी। झूठ। सांप का जहर अपने आप उतर गया होगा। फिर श्यामू की गाय जो दूध देना बंद हो गई थी, बाबा ने उसकी पूंछ पर लाल धागा बांधा। सुबह दूध की नदियां बह रही थीं। तेरे कान कैसे भी भर जाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं गई थी। कब? कल दोपहर, जब आप खेत पर थे। बाबा ने कहा, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद है। एक रात, एक मंत्र, एक कीमत, और दरवाजा खुल जाएगा। बाहर हवा थम गई, सन्नाटा छा गया। क्या कीमत? एक रात जंगल में अकेले। मुझे इन बाबाओं पर भरोसा नहीं। मेहनत ही असली पूजा है। ऐसा कहकर विजय वहां से उठ जाता है और घर के बाहर आता है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो कुछ देर चुपचाप अपने खेतों को देखता है। सूखी मिट्टी, मुरझाई फसलें और दूर कहीं सन्नाटा पसरा हुआ। आखिर कहाँ गलती हो गई मेरी? पूरी मेहनत और शिद्दत से सब कुछ किया, फिर भी सब बिगड़ गया। क्या सच में मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए? नहीं, ये सब अंधविश्वास होता है। छोड़ो, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह विजय खाट पर गहरी नींद में सोया होता है। तेज आवाज सुनकर विजय घबराकर उठ बैठता है। वो जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलता है। बाहर और कोई नहीं, बल्कि गांव का साहूकार खड़ा होता है। क्या हाल है विजय? 1 महीना हो गया, न पैसा लौटा न खबर दी। तुम गरीब लोग कमाल करते हो। जब लेने आते हो तो गिड़गिड़ाते हो, और जब लौटाने की बारी आती है तो गायब। माफ करो साहूकार, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा। बस थोड़ा समय और चाहिए। देखिए, ये मेरी हालत है। जितना भी कर्ज लिया था सब इसी जमीन में लगा दिया, पर फसल सूख गई। कितना समय दूं मैं तुझे? हर दिन तेरा ब्याज तेरे मूल से भी ज्यादा हो रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, तेरी जमीन अपने नाम करवा लूं। नहीं साहूकार, ऐसा मत कीजिए। बस 1 हफ्ता और दे दीजिए। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। भगवान की कसम, 1 हफ्ता। कमला पीछे से निकली। कांपते हाथों से उसने साहूकार को नमस्ते की। उसकी आंखों में डर और विनती थी। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं बोली, बस आंखों से दया मांग ली। साहूकार ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी बीवी की शक्ल देखकर आज छोड़ देता हूं, वरना अब तक तेरा घर भी गिरवी हो गया होता। याद रखो विजय, सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद 1 घंटा भी ज्यादा नहीं दूंगा। शुक्रिया साहूकार, शुक्रिया। साहूकार के जाते ही झोपड़ी में फिर वही सन्नाटा लौट आया। कमला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। विजय धीरे धीरे अंदर गया, खाट पर बैठ गया, सिर झुकाए। अब भी चुप रहोगे? क्या बोलूं मैं? जो होना था हो गया। नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी मैं। आज रात ही चलेंगे उस बाबा के पास, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। कमला, फिर वही बात। मैंने कहा ना, मुझे इन झूठे बाबाओं पर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं या डर है? क्या? हाँ, डर। डर कि अगर बाबा ने सच कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तुमसे खुद रूठ चुकी है। डर कि अगर मैं सही निकली तो तुम्हारा सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा।
दोनों एकदम से शांत हो गए। ठीक है, चलो ये भी करके देखते हैं। आखिर विजय ने कमला की बात मान ही ली। रात होते ही दोनों, कमला और विजय, घर से निकल पड़े जंगल की ओर। दिन में जो जंगल इतना खूबसूरत और शांत दिखता था, वही अब रात के अंधेरे में एक एक कदम पर डरावना लग रहा था। कमला विजय के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर कहीं एक जलती हुई मशाल की रोशनी दिखाई दी। वो दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक बाबा बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, होठों पर कोई रहस्यमयी मंत्र चल रहा था। विजय और कमला दोनों उनके सामने जाकर रुक गए। आ गए तुम लोग। मुझे पता है तेरी बीवी पहले ही सब कुछ बता चुकी है। तेरे खेत, तेरी मेहनत, तेरी हार, सब देखा है मैंने, सब जाना है। तो आप जानते हैं कि जानता हूं सब, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बदलेगा बहुत जल्द। बस करना वही जो मैं कहूंगा, बिना सवाल, बिना शक। अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, यहां तक कि इसे भी नहीं। ये पूजा अकेले करनी होगी, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। अकेले, पर सवाल मत कर। जो करना है अकेले करना है। तेरी किस्मत तुझसे नाराज है और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुझे ही तय करना होगा। अब जाओ और चैन से सो जाओ। कल की रात तेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। अगले दिन विजय फिर से उस बाबा के पास आया, लेकिन इस बार अकेला। उसके मन में अब भी बाबा के प्रति संकोच था, पर जैसा कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। विजय धीरे धीरे उनके सामने पहुंचा और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। कुछ पल तक बस सन्नाटा रहा। हवा में अगरबत्ती की हल्की महक थी और पेड़ की शाखाएं रह रहकर सरसराती थीं। पता था आएगा तू। तेरे मन में अब भी डर है, पर अब वापस जाने का रास्ता नहीं बचा विजय। मुझे बताइए, क्या करना होगा? कैसी साधना है ये? ये साधना साधारण नहीं है, ये मोहिनी साधना है। मोहिनी साधना? वो क्या है बाबा? क्या किसी स्त्री की पूजा करनी है या कोई देवी की? ये उस शक्ति की साधना है जो रूप भी है, मोह भी और विनाश भी, जो तेरी किस्मत को बदल सकती है पर कीमत मांगती है। तूने मेहनत की पर नसीब ने साथ नहीं दिया। अब नसीब को मजबूर करने का समय है। रात भर यही जप करना होगा। मैं तुझे मंत्र दूंगा। सुबह की पहली किरण से पहले तक ये साधना पूरी करनी होगी। सुबह तेरे जीवन की दिशा अलग होगी। एक गलती और तेरी जान ही नहीं, तेरे अपने भी खत्म हो जाएंगे। क्या तू तैयार है इस राह के लिए? हाँ, अब मंत्र सुन और याद रख। ओम नम कस्तान मोहिन्नय आशीर्वादाय नमः। विजय ने धीरे धीरे कांपती आवाज में मंत्र दोहराया। ओम नम कस्तान मोहिन्नय आशीर्वादाय नमः। 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 विजय, तुमने मुझे बुलाया। तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया था विजय, अपने मंत्रों से, अपने डर से और अपनी इच्छा से। अब बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं मुश्किल में हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ विजय, पर मेरी एक शर्त है। याद रखो, तुम्हारी इस साधना से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी परिस्थितियों से तुम्हें निकाल भी दूंगी। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तंगी सब खत्म कर दूंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। धन, सफलता, सुख सब दूंगी, पर बदले में तुम मेरे हो जाओगे हमेशा के लिए। किसी और पराई स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, न मन से न शरीर से, कभी भी नहीं।
अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। विजय ने मोहिनी की ओर देखा। वो इतनी खूबसूरत, इतनी तेजस्वी लगी कि कुछ पल के लिए उसकी सोच ही थम सी गई। दिल में एक अजीब खिंचाव हुआ। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगली सुबह विजय देर से उठा। घर में चारों ओर देखता रहा। सब वैसा ही था जैसा हुरीबी और सूखे हुए खेतों की आदत थी। पर फिर बाहर की ओर आंख गई और उसके होश उड़ गए। खेत कल तक सूने और मुरझाए हुए आज अचानक हरे भरे लहलहाते खड़े थे, जैसे किसी रातों रात चमत्कार घट गया हो। अरे उठ गए आप, आओ बाहर, जल्दी देखो क्या हुआ, चलिए। कमला खुशी से विजय की तरफ भागती हुई आई, पर विजय ने अचानक पीछे हटकर कहा, रुको, वही रुको, मेरे पास मत आना। मैं सरपंच से बात करके आता हूँ, सारा कर्ज भी जल्द निपटा दूंगा। तुम अंदर जाओ और मुझसे थोड़ी दूर रहो। कमला का चेहरा उतर गया। वो चिड़चिड़ाते हुए अंदर चली गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और चोट दोनों थे। तभी विजय ने कुछ देखा। मोहिनी खड़ी थी थोड़ी दूरी पर, हंसती हुई। उसकी हंसी में कुछ परी सी मिठास थी। मोहिनी की नजर सीधे विजय पर टिक गई और वो मुस्कुरा उठी। विजय ने भी मोहिनी की ओर एक कमजोर सी मुस्कान दी, फिर चुपचाप वहां से चल पड़ा। नैना भारी, कदम धीरे। उसके चेहरे पर अब उम्मीद के साथ एक अनकहा भय भी सरक गया था। विजय साहूकार के घर की ओर बढ़ता है। लोग आपस में धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे हैं। माहौल में सनसनी और राहत दोनों का मिला जुला एहसास है। क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे विजय, सुना नहीं क्या? कल रात साहूकार नींद में ही चल बसा। जब सुबह नौकर ने दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर ऐसे पड़ा था जैसे बस सोते सोते चल बसा हो। वैसे भी उसका कोई अपना तो था नहीं, न बीवी न बच्चा। अब लगता है कि हमारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। भले वजह दुखद हो, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्का भय एक साथ उभरता है। वो कुछ देर चुप खड़ा रहता है, मनी मन सोचते हुए, क्या ये सब उस साधना का नतीजा है? फिर एक क्षण में उसकी नजर सामने जाती है। पेड़ की छाया में मोहिनी खड़ी होती है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे उसे सब पता हो। विजय की सांसें भारी हो जाती हैं। कुछ पल के लिए डर लगता है, फिर राहत। वो जान चुका था ये सब उसी का किया धरा था। विजय की हालत, किस्मत सब बदल चुका था। फसलें लहलहा रही थीं, लोग अब उसका आदर करते थे, लेकिन अब विजय और कमला के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। दिन बीतते गए और अब घर में खामोशी बोलती थी। विजय अक्सर रातों को बाहर रहता और कमला खामोश, ठंडी, अकेली। उनके बीच अब न कोई बात थी, न कोई रिश्ता। कमला के चेहरे पर थकान, पर आंखों में उम्मीद की झिलमिलाहट है। वो धीरे से खुद से कहती है, आज बात कर ही लूंगी उससे, अब ऐसे नहीं चलेगा। वो तय कर चुकी थी, आज विजय से बात करेगी, चाहे जो हो जाए। दरवाजा चरमराता है। विजय थका हुआ कमरे में दाखिल होता है। कपड़े उतारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से दो नरम हाथ उसके सीने पर आ टिकते हैं। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो मुस्कुराता है, मन में सोचता है, मोहिनी। विजय उन हाथों को पकड़ता है, अपनी होठों से हल्के से चूमता है, धीरे धीरे पलटकर पीछे देखता है और उस पल उसका चेहरा जम जाता है। वो मोहिनी नहीं, कमला थी। क्या तुम पागल हो गई हो? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। कमला सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में चोट और सवाल दोनों हैं। वो कुछ कहना चाहती है, मगर शब्द गले में अटक जाते हैं। मोहिनी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में चमकती है एक ठंडी जलती हुई आग, होठों पर हल्की सी मुस्कान, धीमी पर खतरनाक। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं, कभी नहीं। मोहिनी एक झटके में कमला के पीछे आ गई। उसने अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से एक ही पल में कमला का गला काट दिया। विजय ये सब देखकर जोर से चीखता है, ये तुमने क्या किया? मेरी बीवी को मार दिया?
ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे लगा था तुमने खुद को मुझे सौंप दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। पर लगता है तुम सिर्फ मेरी शक्तियों के लिए दिखावा कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। पर उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो बस एक गलती थी जो मुझसे अनजाने में हो गई। तुम्हारा प्यार तुम्हारी पत्नी के लिए मैं देख पा रही हूँ विजय। तुम मुझसे पूछ रहे हो उसे मारने की क्या जरूरत थी? जाओ, अब उसी से पूछ लो। ऐसा कहकर मोहिनी विजय का भी सिर धड़ से अलग कर देती है। एक ही पल में सारा खेल खत्म हो गया। बिना किसी वजह के विजय अपनी और अपनी पत्नी की जान खो बैठा। कहने के लिए ये कहानी है, पर इस कहानी के कुछ हिस्से असली कहानी पर आधारित हैं। ऐसी और भी कहानियां हम हमारे चैनल पर लेकर आने वाले हैं, तो फॉलो कीजिए, क्योंकि डर का मतलब स्कल टेल्स।